हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज। हम कितना ही अधूरा और अपूर्ण जीवन जी रहे हैं। अक्सर हमारे रिश्तों में टकराव और कड़वाहट आते हैं। हम दुश्मनी में जीते और शत्रुओं से घिरकर तनाव और हिंसा के शिकार होते हैं। बचपन से ही हम शत्रुता और दुश्मनी के प्रभाव को परिवारों के और समाज के अलग अलग स्तर पर देखते आ रहे हैं। धर्मशास्त्र में भी नियम दिया हुआ है, अपने पड़ोसी से प्रेम करो और अपने बैरी से बैर। परंतु मैं तुमसे कहता हूं, अपने शत्रुओं से भी प्रेम करो। 11वां सामान्य सप्ताह 15 जून 2021 मंगलवार। पहला पाठ कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र अध्याय 8 पद संख्याएं 1 से 9 तक और संत मती का सुसमाचार अध्याय 5 पद संख्याएं 43 से 48 तक। हजारों वर्ष पूर्व सिनाई पर्वत पर पड़ोसी से प्रेम और बैरी से बैर करने का नियम समाज और राष्ट्र में सद्भावना और समरसता के लिए दिए गए थे। वर्षों बाद लोगों ने उसी नियम को मानव स्वभाव मान लिया, जो एक अपूर्ण नियम है। यह नियम मनुष्य को आध्यात्मिक ऊंचाई तक नहीं ले जा सकता। इसीलिए ईसा ने इस पर सटीक टिप्पणी की और क्रांतिकारी नई विचारधारा और पूर्णता का मंत्र दिया। शत्रुओं से प्रेम करो। यह एक अद्भुत साहस है, अपने अहंकार को खोकर शत्रु को प्रेम करना। सुसमाचार के मुख्य अंश। तुम लोगों ने सुना है कि कहा गया है, अपने पड़ोसी से प्रेम करो और अपने बैरी से बैर। परंतु मैं तुमसे कहता हूं, अपने शत्रुओं से प्रेम करो और जो तुम पर अत्याचार करते हैं उनके लिए प्रार्थना करो। इससे तुम अपने स्वर्गिक पिता की संतान बन जाओगे, क्योंकि वह भले और बुरे दोनों पर अपना सूर्य उगाता और धर्मी और अधर्मी दोनों पर पानी बरसाता है। इसलिए तुम पूर्ण बनो जैसे तुम्हारा स्वर्गिक पिता पूर्ण है। 10 आज्ञाएं बुराई रोकने के लिए दी गई थीं। प्रभु ईसा आध्यात्मिक प्रगति और जीवन की पूर्णता के लिए नई शिक्षा देते हैं। ईसा की शिक्षा पूर्णता की शिक्षा है, जो हमारी अनंत मुक्ति से जुड़ी है। शत्रु से प्रेम करना यानी अपने अहंकार को खोना है। ईसा ने देखा मनुष्य बहुत ही संकुचित, संकीर्ण, दुश्मनी और अहंकार भरा निचला स्तर का जीवन जी रहे हैं, लेकिन मनुष्य के अंदर अपार संभावना है कि वह चाहे तो सारी दुश्मनी और सारे विभाजन के दीवार गिरा सकता है, समाप्त कर सकता है। मनुष्य में यही एक सबसे बड़ी संभावना है। शत्रु के साथ अच्छा व्यवहार करें, क्योंकि हम एक ही पिता के संतान हैं। संत पौलुस सभी के साथ मेल मिलाप और सद्भावना के बढ़ावा का संदेश देते हुए कहते हैं कि यदि आपका शत्रु भूखा है तो उसे खिलाएं, और यदि वह प्यासा है तो उसे पिलाएं। आप लोग बुराई से हार न माने, बल्कि भलाई द्वारा बुराई पर विजय प्राप्त करें। स्वयं को खोकर, अहंकार को खोकर शत्रु को प्रेम करें। हमारी बुलाहट पिता ईश्वर के स्वभाव में बढ़ना है, जैसे मैं सबका हूं और सब मेरे हैं। यह स्वभाव आध्यात्मिक ऊंचाई के लिए है, बड़े उद्देश्य पाने के लिए है
मुक्ति के लिए है। पूर्णता के जीवन की ओर यह एक क्रांतिकारी कदम है जिसे ईसा ने स्वयं जीकर दिखाया और हमें भी वही करने की आज्ञा दी है। साहस दिखाओ, स्वयं को खोकर, अहंकार को मिटाकर शत्रु को भी प्रेम करो। संत पौलुस कहते हैं कि हम अपना पैसा, अपना धन कहाँ खर्च करें। हमारे पास धन है, पैसा है, संसाधन है, उसको कहाँ लगाएं? उसको अच्छाई के लिए, दूसरों की भलाई के लिए, जरूरतमंदों के लिए और मुक्ति की दिशा में बढ़ने के लिए खर्च करें। यही सदुपयोग है, इसी में ईश्वर की आशीष मिलती है। आइए हम विशेष प्रार्थना करें। हे प्रभु यीशु, हमें प्रेम के मार्ग में बढ़ना सिखा। हमें विनम्र बनने की शक्ति दे कि हम सारी दुश्मनी त्याग दें, सभी में ईश्वर की झलक देख पाए और तेरे प्रेम के साक्षी बने। यह प्रार्थना हम करते हैं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन।